हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंटिंग से रिलेटेड है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया है कि प्रिंटिंग के बारे में हम अपना सीक्वेंस चला रहे हैं, जिसमें हमने मेथड ऑफ प्रिंटिंग पढ़ लिया था, स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग पढ़ लिया था। अब हम मेथड ऑफ प्रिंटिंग में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेथड ऑफ प्रिंटिंग में मेरा फर्स्ट टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है वो हमने ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है वो हमारा स्टेंसिल प्रिंटिंग। व्हाट इज स्टेंसिल प्रिंटिंग? स्टेंसिल प्रिंटिंग होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, चीजें क्या हैं, इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जनरली जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है ये हम बहुत पुराना मेथड है प्रिंटिंग करने का। ये आपने टेक्निक आपने घर में देखा होगा, आपने खुद ने किया होगा। आप जब क्लास 6-7 में रहे होंगे तो आपको मैडम ने बताया होगा कि भाई चलो ड्राइंग की बुक पे ड्राइंग करो। तो ड्राइंग की बुक पे ड्राइंग करने के लिए आपने स्टेंसिल का यूज किया है, बट आपको अभी याद नहीं है। वो कैसे याद होगा, वो कैसी चीजें समझ में आएंगी, वो चीजें बात करते हैं। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेंसिल प्रिंटिंग के। पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ आपको दिखाएंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिंटिंग। ये जो हमारा स्टेंसिल प्रिंटिंग है ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिंटिंग का सेकेंड पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट था हमारा था ब्लॉक प्रिंटिंग। मेथड ऑफ प्रिंटिंग में हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग था। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग बहुत पुराना मेथड है किसी भी डिजाइन को क्रिएट करने का, किसी भी फैब्रिक पे या टेक्सटाइल मटेरियल पे या कहीं पे भी आप कर सकते हैं डिजाइन में क्रिएट। ओके, इसके लिए आपको जरूरत क्या होती है, इसका मैं एक आपको उदाहरण दिखाता हूं। देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये डिजाइन आपको दिख रही होगी अच्छे से, ये डिजाइन आपको क्लियर हो रही होगी। देखिए ये डिजाइन आपको क्लियर हो रही है। ये एक रोज का मैंने स्टेंसिल बनाया हुआ होगा, आप देख रहे होंगे। ये हमने एक पेपर लिया हुआ है, एक प्लास्टिक की शीट है, ठीक है, ये प्लास्टिक की लैमिनेटेड शीट है। इस पर हमने एक डिजाइन काट के बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। अब इस डिजाइन को अगर हमें आपको फैब्रिक पे बनाना हो तो जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक का शीट है। अब ये फैब्रिक के ऊपर हम ये लगा देंगे और लगाने के बाद इस पर हम कलर लगा देंगे। कलर लगाने के बाद जब हम इसको हटाएंगे तो जिस डिजाइन, जहां पर डिजाइन ब्लॉक नहीं होगी वो डिजाइन हमारे ऊपर छप जाएगी और हमारा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा फैब्रिक पे। इसी को बोलते हैं स्टेंसिल प्रिंटिंग। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या है, सिंपल सा, हम किसी शीट पे डिजाइन क्रिएट कर देते हैं, डिजाइन को हम उस फैब्रिक के ऊपर होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उस जो कलर आपको चाहिए, जिस डिजाइन में आपको जो कलर चाहिए उस वहां पर हम कलर उसको फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद जब हम इस शीट को हटाएंगे तो हमारा डिजाइन क्या हो जाएगा, उस फैब्रिक पर क्रिएट हो जाएगा। ये मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टेंसिल बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, स्टेंसिल पेपर है। ये क्या है, स्टेंसिल शीट है, क्लियर। और ये जो हमने डिजाइन क्रिएट किया है, ये डिजाइन हमने बनाया है प्लास्टिक के शीट पे। ये हमारा लैमिनेटेड शीट है, क्लियर। ये आप देख सकते हैं, आप लैमिनेटेड शीट। ओके, इसका डिजाइन कैसे बना हुआ है मैं आपको यहाँ पर फोटो देख दूंगा, आप देख लेना। चलिए, इन दिस प्रिंटिंग मेथड फ्लैट शीट ऑफ मेटल। अब ये जो हमने शीट अभी ये आपको दिखाया है, ये जो हमने अभी आपको शीट दिखाया है, ये शीट अभी हमारे पास लैमिनेटेड प्लास्टिक का है। बट ये जो होता है ये मेटल के भी हो सकते हैं। ये जो शीट होते हैं वो किसके हो सकते हैं, मेटल के भी ये शीट हो सकते हैं। ओके, मेटल शीट, शीट ऑफ मेटल, प्लास्टिक शीट और लैमिनेटेड शीट, इन तीनों में से कोई भी शीट का आप बना सकते हैं डिजाइन। अरे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, पेपर को काट के डिजाइन बना देते थे, तितलियां बना देते थे, कोई भी डिजाइन काट के हम बना देते थे। फिर उसके बाद हम उसको कलर कर देते थे, तो जो तितलियों वाला डिजाइन आता था वो हमारे फैब्रिक पे आ जाता था। और आज के जनरेशन में मैं बता रहा हूं कि आप जब अपने रूम को डेकोरेट करते हैं, जब आप अपने कमरे को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो डेकोरेट करने के लिए आप देखते होंगे बहुत लोगों के दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें आ जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बन जाती है। वो जो डिजाइन बनती है ना, एक्चुअली में वो स्टेंसिल पेपर का ही यूज करते हैं। स्टेंसिल पेपर को दीवार पे लगा देते हैं, फिर उसके बाद उसको स्प्रे कर देते हैं, प्रिंट को स्प्रे कर देंगे, फिर सीट को हटाएंगे तो हमारा डिजाइन उस पर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया मेथड है स्टेंसिल प्रिंटिंग। बट थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, वो चीजें पढ़ लेंगे हम आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस प्रिंटिंग मेथड फ्लैट शीट ऑफ मेटल, प्लास्टिक शीट और लैमिनेटेड शीट आर यूज्ड। ठीक है, जनरली जब बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको यूज किया जाता है तो जनरली हम किसका यूज करते थे, मेटल के शीट का यूज करते थे। लेकिन मेटल के शीट का एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत पतले लेयर, बहुत ही पतले शीट का यूज करते थे, मेटल का बहुत पतला शीट यूज करते थे। तो वो अगर मान लीजिए इधर उधर हुआ और थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, घूम गया, तो बहुत ही परेशानियां होती थी मेटल के साथ। लेकिन ये मेटल के जो शीट होते थे वो फटते नहीं थे, थोड़ा सा डक्टाइल होते थे, मतलब अच्छे समय तक चलते थे। क्लियर,
तो यहाँ पर फ्लैट शीट ऑफ मेटल, प्लास्टिक शीट और लेमिनेटेड शीट का यूज किया जाता था क्या करने के लिए? टू क्रिएट डिजाइन, डिजाइन को बनाने के लिए किस पर? फैब्रिक पर। आगे बात कर लेते हैं। इन दिस प्रिंटिंग कट ऑफ परफेक्ट सर्कल, देखिए इसका डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो इस प्रिंटिंग मेथड में कट ऑफ परफेक्ट सर्कल और रिंग एंड कंप्लीट आउटलाइन आर नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आप इस डिजाइन को बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक परफेक्ट सर्कल बना दूं, परफेक्ट सर्कल बनाकर कोई भी डिजाइन अगर आप परफेक्ट सर्कल बनाकर आप अपने फैब्रिक पे करना चाहते हैं तो स्टेंसिल में काटना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप स्टेंसिल के शीट पर आप परफेक्ट सर्कल नहीं काट सकते, आप एक लगातार लाइन नहीं काट सकते। लगातार लाइन का मतलब मान लीजिए आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है तो ये ट्रायंगल बनाएंगे फिर कट करेंगे, तो कट करने पर वो डिजाइन जो होती है ना थोड़ी सी घूम जाती है, या फिर थोड़ी सी आप देखेंगे थोड़ा सा शार्पनेस बहुत ज्यादा आ जाता है। इस वजह से इसमें देखिए परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते आप। परफेक्ट सर्कल अगर आप उस पेपर में काट के दिखाइए तो मैं जान जाऊं, परफेक्ट सर्कल काटना चाहिए, परफेक्ट सर्कल। क्लियर? रिंग और कंप्लीट आउटलाइन आर नॉट पॉसिबल। मतलब स्टेंसिल प्रिंटिंग में आप सर्कल बना नहीं सकते, परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते। सर्कल तो बन सकता है बट परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते। जहां पर आप कैंची या नाइफ से काटेंगे, जहां पर आप कैंची या नाइफ से काटेंगे वहां पर आप देखेंगे थोड़ी सी कुछ ना कुछ मतलब लाइन आ जाएगी, या फिर लाइन आने के बाद को थोड़ा सा शार्पनेस आ जाएगा। शार्पनेस मतलब चोखीला टाइप का हो जाएगा, ऐसा समझिए। क्लियर? ओके, आगे बात कर लेते हैं। द स्टेंसिल डिजाइन आर प्रिपेयर्ड बाय कटिंग ऑफ शीट बाय शार्प पॉइंटेड नाइफ। अब ये जो स्टेंसिल डिजाइन है, जो हमारा ये स्टेंसिल पे डिजाइन बना हुआ है, ये जो हमारा पेपर पे ये जो डिजाइन बना हुआ है, इसको एक शार्प नाइफ होता है। पहले हम इस शीट पे क्या करते हैं, पहले इस शीट पे डिजाइन बना लेते हैं, फिर डिजाइन के बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उस पर मतलब पेन से अच्छे से डिजाइन बना लेते हैं। फिर जो पोर्शन हमें चाहिए उसको हम क्या करते थे, नाइफ से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें सर्कल बनाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं टिल्ट कर दूं तो नहीं होगा, इसमें सर्कल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सर्कल बनाना हुआ, रिंग बनाना हुआ, गोलाकार खींचना हुआ, तो ये डिजाइन क्रिएट करना इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है द स्टेंसिल डिजाइन आर प्रिपेयर्ड बाय कटिंग ऑफ शीट बाय शार्प पॉइंटेड नाइफ। मतलब एक धार चाकू होती है, धार चाकू होती है, उससे हम डिजाइन को कट करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन द पैटर्न 2 और मोर कलर हैव सेपरेट स्टेंसिल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर। देखिए यहां पे लिखा हुआ, सिंपल सी बात है, अगर आपको एक स्टेंसिल के 2 या 3 से कलर चाहिए, मतलब मान लीजिए कि आपने डिजाइन बना लिया, ये आपने डिजाइन बना लिया, ये आपने डिजाइन बनाया, फिर इसमें आपने पत्ते बनाए, ये पत्ते बनाए, तो ये पत्ते बनाए, ये पत्ते, मेरी थोड़ी डिजाइन हार्ड, मतलब थोड़ा मैं बहुत बड़ा डिजाइनर तो नहीं हूँ। तो मान लीजिए आपको ये स्टेंसिल डिजाइन बनाना है, तो स्टेंसिल डिजाइन बनाना है। अब इसके लिए आपका अलग स्टेंसिल आ सकता है, इसके लिए आपका अलग स्टेंसिल आ सकता है, इसके लिए आपका अलग स्टेंसिल आ सकता है। आप चाहते हैं कि मैं इसको गुलाबी कलर से करूँ, मतलब पिंक कलर से करूँ, इसको आप चाहते हैं मैं ग्रीन कलर से करूँ, इसको मैं चाहता हूँ ब्राउन कलर से करूँ, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग स्टेंसिल्स भी आते हैं। एक ही स्टेंसिल्स पे भी काम कर सकते हैं। अलग अलग स्टेंसिल्स के लिए अलग अलग कलर, मतलब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग स्टेंसिल यूज कर सकते हैं। जैसे पहले फूल का स्टेंसिल काट लिया, उसको लगा लिया, फिर पत्ते का स्टेंसिल काट लिया, उसको लगा लिया, फिर हमारा जो ये जो गमला है, गमले का कलर हम अलग कर देंगे। तो अलग अलग कलर करना हो तो अलग अलग स्टेंसिल्स का भी यूज करते हैं। ओके, एक में भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, इनके यूजेस की बात करते हैं। तो वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग मतलब जो हम लोग दीवार को ढकने के लिए इन सब चीजों का यूज करते हैं। डेकोरेटिव, सॉरी दीवार को ढकने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वॉल हैंगिंग मतलब कि जो अपने दीवार को, मतलब अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए जो डिजाइन होते हैं, कपड़े पे जो डिजाइन बनाते हैं, उन सब पे हम ये स्टेंसिल प्रिंटिंग कर सकते हैं। डेकोरेटिव पैनल्स बनाने के लिए, कोई भी हमें डेकोरेटिव पैनल बनाना है, कोई भी सजावट का सामान बनाना है, उस पर हम डिजाइन कर सकते हैं। कर्टेन पे कर सकते हैं, टेबल कवर पे कर सकते हैं, बेड स्प्रेड कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम क्या करते हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एडवांटेज, इनके एडवांटेज, ज्यादा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देके खत्म करते हैं। ये ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर केसेस में स्टेंसिल प्रिंटिंग पूछा जाता है, बट मैंने यहाँ पर बस एक मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा हूं तो मैंने स्टेंसिल प्रिंटिंग बना दिया है। एडवांटेज की बात करें तो सिंपल टू ऑपरेट, बहुत सिंपल मेथड है ऑपरेट करने का, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। आप देख रहे होंगे कि इसमें किसी भी महंगे चीजों का, महंगे इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया गया। एक प्लास्टिक की सीट है, उससे उसको काटने के लिए आपके पास नाइफ होना चाहिए। ओके, आगे बात कर लेते हैं। द स्टेंसिल प्लेट्स कैन बी कट रैपिडली। अब ये जो स्टेंसिल प्लेट होते हैं, जो आपने स्टेंसिल डिजाइन होता है, वो जल्दी बन जाता है। मतलब आप
अगर ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं तो जैसे ब्लॉक पे हम जो डिजाइन बनाते हैं, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे डिजाइन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम ये जो पेपर पे बना रहे हैं तो पेपर पे डिजाइन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पेपर पे डिजाइन बनाया, फिर उसको कट कर लिया, बात खत्म, क्लियर, तो अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। फिर लिखा हुआ है द ग्रेट वैरायटी ऑफ कलर, ग्रेड कलर, देखिए द ग्रेट वैरायटी ऑफ ग्रेडेड कलर इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वन स्टेंसिल। क्लियर, आप एक ही स्टेंसिल से अलग अलग कलर निकाल सकते हैं। एक ही स्टेंसिल से अलग अलग कलर निकालने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेरा फ्लावर है, तो फ्लावर को मैं रेड कलर से कर दूंगा। फिर ये जो हमारा पत्तियां दिख रही हैं इसको हम ग्रीन कलर से कर देंगे। ये जो हमारे पत्ते दिख रहे हैं इसको पूरे ग्रीन कलर से कर दिया। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इसमें हमें क्या सीखने को मिला, एक स्टेंसिल है, मैं डिफरेंट कलर्स ग्रेडेड का यूज कर सकता हूँ, कलर डिफरेंट कलर का यूज करके हम अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें बात कुछ ये लोगों का थोड़ा सा सीक्वेंस रहता है कि डिजाइन बना, कलर कैसे बनेंगे। तो कलर बनने के लिए आपके पास ब्रशेस आते हैं, स्प्रे भी आता है, मतलब आप इधर से स्प्रे करिए तो कलर आपका जिस पोर्शन से फिलअप होना चाहिए फैब्रिक पे चला जाएगा और बाकी कलर हमारे पेपर पे रह जाएगा। तो हम एक कलर स्प्रे का यूज कर सकते हैं। स्पंज जानते हैं, स्पंज जो गद्देदार का होता है, तो उस पर कलर लगाकर हम इस पे ऐसे ऐसे स्पंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे मेथड है, ब्रशेस का यूज कर सकते हैं, पेंट का यूज कर सकते हैं। तो बाकी बहुत सारे मेथड है कि आप जिससे आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेट वैरायटी ऑफ ग्रेडेड कलर इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वन स्टेंसिल। एक स्टेंसिल से हम अलग अलग कलर भी भर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एनी काइंड ऑफ कलर कैन बी यूज्ड। इसमें जनरली देखिए ये जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है पुराने जमाने में यूज होता था, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा यूज होता था, अभी भी यूज होता है, बट टेक्सटाइल मटेरियल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं होता इसका, क्योंकि इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत लो है। क्लियर, ये बहुत डिजाइन बनाओ, फिर उसके बाद पेंट करो, फिर इसका मतलब थोड़ा सा ये लेबोरियस भी है, बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी, बहुत धीमे धीमे काम होगा, डिजाइन क्रिएट करना है, ये सब। तो एनी काइंड ऑफ कलर कैन बी यूज्ड। एनी काइंड ऑफ कलर का मतलब ये जनरली जो डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आप देखिए ऑयल कलर यूज कर सकते हैं, वाटर कलर यूज कर सकते हैं, अगर आपको फास्टनेस जरूरत नहीं है तो। फास्टनेस का मतलब है कि आपको डेकोरेटिव सामान बना के बस लगाना है, तो आपने वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं, ऑयल कलर भी आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया इसके एडवांटेज। बात करते हैं डिसएडवांटेज का। देखिए जनरली पुराने जमाने में ये स्टेंसिल प्रिंटिंग यूज होता था, अभी भी यूज होता है, अभी भी यूज होता है कोई डेकोरेटिव सामान बनाने के लिए। बट आप अगर बोले कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी यूज नहीं है। इसका भाई जो आता है, इसका जो नया वर्जन आया है स्क्रीन प्रिंटिंग, वो यूज होता है। ओके, बात कर लेते हैं इसका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस इन्वॉल्व मैनुअल वर्क। अब इसमें सारा काम हमारा क्या होगा, मैनुअल होगा, एंड इज देयर फॉर लेबोरियस, और इसी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा लेबोरियस हो जाता है, थोड़ा लेबर वर्क ज्यादा हो जाता है इसमें, मशीन का तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। द मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड, देखिए द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इस मेथड से आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब आपको एक शर्ट 2 शर्ट करना है तो चलेगा, लेकिन आप सोचो कि नहीं कंटिन्यूअसली मैं डिजाइन करता जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक साड़ी पे पूरा डिजाइन बना दे, एक कपड़ा 1000 मीटर का कपड़ा है, हम उसको प्रिंट करें, तो ये पॉसिबल इसमें नहीं है। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग आपका यहीं पे खत्म होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।